जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे मौसम की। जहां मौसम खुशगवार है वहां पे हम ये भी देख रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पे हमें कोई ना कोई सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट मिलती है या फिर हमारे पास मैसेज आता है जिसमें कहा जाता है कि ये हाई अलर्ट है और आने वाले दिनों में जो मौसम की सूरत हाल होगी उसमें ना सिर्फ शहरियों को अपने लिए हिफाजती तदाबीर करनी चाहिए, बल्कि कहा जा रहा है किसान जो हैं वो भी ख्याल रखें, जो मुसाफिर हैं वो भी ख्याल रखें और ज़्यादा सफ़र से ग्रेस करें। बहुत सारी जो है मुश्किलात की बातें हो रही हैं। जो हमने पिछले दिनों मौसम देखा उसके बाद जो हालात थे उससे और ज़्यादा जो है लोगों के लिए स्केरी हो गया है। क्या असल हकीकत है? क्या मौसम इसी तरह हमें जो है आगे परेशान करेगा या हमारे लिए खुशगवार है तो खुशगवार ही रहेगा? इस बारे में हम जानेंगे। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की जो पेशन गोई की गई है जिससे मौसम खुशगवार होने के साथ साथ बहुत सारे खदशात लाक हैं। क्या सदाकत है? इस बारे में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है अंजुम नज़ीर साहब, डिप्टी डायरेक्टर हैं महकमा मौसमियात से। मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया, अल्लाह का करम है, आपको भी सुबह खैर। अच्छा अंजुम साहब, चलिए यहीं से बात शुरू करते हैं। मेरे पास भी कल एक हाई अलर्ट आया और जिसमें कहा गया कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इस तरह के मसले मसाइल आ सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, क्या ये जिस तरह के हाई अलर्ट आ रहे हैं और सबको अलार्मिंग सिचुएशन लग रही है तो क्या इस तरह ही है? जी देखिए, वेदर ऑफ कोर्स जब ट्रांजिशन पीरियड में होता है, ट्रांजिशन पीरियड हम कहते हैं जब हम एक मौसम से दूसरे मौसम की जानिब जा रहे होते हैं। जैसे अब हम सर्दियों से गर्मियों की जानिब जा रहे हैं, तो जी। इन बिटवीन जो ट्रांजिशन पीरियड होता है इसमें वेदर जो है वो काफ़ी हद तक विगरस हो जाता है। जैसा कि हमने प्रीवियसली कराची में देखा कि हमने बारिश तो देखी लेकिन उसके साथ शदीद तेज़ हवाएं थी। जी। ये सिलसिला जो है ऑफ कोर्स इस मौसम के साथ बिल्कुल होता है, हमें एहतियात भी करनी चाहिए। अभी हमने देखा कि अरब कंट्रीज़ में भी लाइकवाइज़ जो है वेदर इवेंट हो चुके हैं, ताहम उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी हद तक मज़बूत है, तो उस तरह का इवेंट नहीं हुए जैसा कि हमने कराची में पिछले दिनों देखे। जी। तो ऑफ कोर्स आने वाले सीज़न में अगर हम पर्टिकुलर कराची की बात करते हैं तो कल यानी कि 26 तारीख को कराची में बारिश के इम्कानात हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन बारिश की जो क्वांटिटी है वो लाइट टू मॉडरेट हम्म। होगी, कुछ तेज़ हवाएं हो सकती हैं। ताहम ये उस तरह का इवेंट नहीं है जैसा कि हमने प्रीवियसली देखा। ताहम ये सिलसिला जो है मुल्क के बालाई इलाकों में ज़रूर हो सकता है और ज़्यादा जो इसका इम्पैक्ट है वो काश्तकार हज़रात पे होगा, क्योंकि गंदम की फसल जो है वो तैयार खड़ी है, तकरीबन कटाई की जानिब हम जा रहे हैं, कुछ इलाकों में हो रही है। तो ये इस सीज़न की जो बारिश है और अगर इस दौरान में तेज़ हवाएं चलती हैं या बारिश होती है और सर ज़्यादाबारी होती है तो ये फसलों के लिए बड़ा शदीद नुकसानदेह हो। अच्छा, आपने झालावाड़ की बात की तो ये कराची में तो कह रहे हैं कि झालावाड़ी जो है ज़रूर होगी और बहुत लोग इसका इंतज़ार भी कर रहे हैं। लोगों के लिए कुछ ये नया ही लगता है लोगों को कराची में झालावाड़ी होना। देखिए, प्रीवियसली 2-3 इवेंट्स में हम कराची में ज़ालाबारी देख चुके हैं और इसके इम्कानात हैं। कल तो इस बात की तवक्को नहीं होगी, ताहम जो 28-29 को जो स्पेल लग रहा है उसमें चांसेस हैं कि कुछ इलाकों में जो है वो ज़ालाबारी हो सकती है। ठीक है अंजुम साहब, अभी आपने कहा कि 28-29 को भी स्पेल है, तो ये बारिशों का सिलसिला कितने दिन तक जारी रहेगा जो कल से शुरू होगा? देखिए, अगर हम मुल्क की बात करें तो ये सिलसिला गुज़िश्ता रात से स्टार्ट हो चुका है और बलूचिस्तान के काफ़ी इलाकों में बारिश हुई और पूरे मुल्क में ये जो सिलसिला है 30 तारीख तक जारी रहेगा। अगर हम पर्टिकुलर सिंध की बात करते हैं तो सिंध में आज और कल हम्म। और उसके बाद 27 तारीख का गैप है और उसके बाद 28-29 को। और अच्छा। अगर हम पर्टिकुलर कराची पे आते हैं तो कराची में कल के दिन जो है कुछ बारिश के इम्कानात हैं, उसके बाद 28 और 29 को। अच्छा, लोगों को कहाँ कहाँ पे मोहतात रहने की जरूरत है? किन इलाकों में ज्यादा बारिश होना जो है मुतवक्का है? देखिए, कराची में तो अब तक हमें लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल नज़र आ रही है हम्म। और लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि जब गरज चमक होती है तो उस वक़्त तेज़ हवाएँ ज़रूर होती हैं। तो लास्ट टाइम भी बारिश का इतना इम्पैक्ट नहीं था जितना हवाओं का इम्पैक्ट था। तो जी। लिहाज़ा कोशिश करें कि लूज़ स्ट्रक्चर से इस दौरान दूर रहें। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे अंजुम साहब आपसे, क्या महकमा मौसमियात की तरफ से कोई हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया है? देखिए, इट वाज़ नॉट एन हाई अलर्ट। हम्म। ये सिंपल जो है पॉसिबल हम इम्पैक्ट ज़रूर बताते हैं कि इस दौरान क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जैसा कि जो अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं या केपी की बात करते हैं तो वहाँ पर जो बारिशें होंगी उसकी वजह से जो आपके जो फ्लैश फ्लड्स हो सकते हैं, पहाड़ों से जो पानी आएगा उसमें तेज़ी हो सकती है। तो ऑफ़ कोर्स ये बात है कि वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद जो है वो शदीद आंधी अगर जब आती है या ज़ालाबारी होती है तो मैंने जैसे पहले आपको बताया कि हमारा जो लूज़ स्ट्रक्चर्स होते हैं, कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, सोलर पैनल्स होते हैं, वो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ज़ाहिर है अगर वो हवा के साथ अपनी जगह को छोड़ते हैं तो वो किसी जगह पे जाके जहाँ वो गिरेंगे वहाँ अगर कोई खड़ा है, कोई गाड़ी है तो उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं। जी। लाइकवाइज़ ज़ालाबारी होती है तो उसमें जो आपके सिंध या केपी और पंजाब में जो
फसलें हैं इस वक्त जैसा मैंने पहले बताया तैयार खड़ी, उनके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। लिहाजा मुसाफिरों को और सयाहों को इसलिए बताया जाता है कि आप मोहतात रहें कि अगर आप जो हैं वो किसी पहाड़ी इलाके में हैं और अगर फ्लैश फ्लडिंग हो जाती है या लैंडस्लाइड हो जाती है तो वो उनके लिए हार्मफुल हो सकती है। जी, आपने भी ये बात कर दी और अच्छी बात है कि लोगों को मोहतात रहने की ज़रूरत है, लेकिन अभी आपने खुद भी कहा है कि ये मॉडरेट बारिशें होंगी, इस तरह नहीं है कि जितना हमने लास्ट वीक जो शिद्दत देखी है, उस क्या कहना ये चाहिए मैंने कि थंडर स्टॉर्म था बहुत ज़्यादा, क्या इस बार भी थंडर के साथ होगा? ये मैंने कराची के लिए बात की कि कराची में एज सच जो प्रीवियस इवेंट हुआ है उस तरह का विगरस इवेंट नहीं हो सकता। ताहम पंजाब और केपी में इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर इवेंट जो सही। है वो थोड़ा तक खतरनाक हो सही, सकता है। बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ हैं जो बताए थे कि हमें किस तरह से जो है मौसम से निपटना है और ख़ास तौर से हाई अलर्ट रहने की ज़रूरत नहीं है, ये मॉडरेट बारिशें होंगी, लेकिन ये कि मोहतात रहना फिर भी ज़रूरी है। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।